हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी ख्याल बखूबी रखना है, क्योंकि आपको ये बात भली भांति मालूम है कि हर एक क्वेश्चन पेपर के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हम एक दिन में इंग्लिश पढ़कर एकदम बढ़िया से नंबर ला सकते हैं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। इसलिए हमें हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलना है। तो चलिए, आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उनको फिर से करवा दीजिए एकदम सिंपल वर्ड्स में। और हमारा भैया एक ही सिद्धांत होता है कि रटाना हमारी फितरत में नहीं। बहुत सिंपल तरीके से आज आपको हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएंगे। ये ऐसे आर्टिकल हैं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ या फिर आने वाले वर्षों में आपको दिखाई ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, ये जो आर्टिकल होगा या लेटर होगा, ठीक, ये कितने नंबर का आता है? ये पूरे के पूरे 10 नंबर। और 10 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 10 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए इसे तो अच्छे से तैयार करना ही होगा। बोल देगा कि 100 से 150 शब्द में, बोलेगा कि 100 से 150 शब्द में एक किसी एक टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख दीजिए। तो आज यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट में कुछ आर्टिकल हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, कि एक स्वस्थ जीवन कैसे लंबे समय तक कैसे जिया जाए। दूसरा है प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में महिला का क्या रोल होता है। या टेररिज्म ए थ्रेट टू मनकाइंड, ये तो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आतंकवाद मानव जाति के लिए खतरा। अगला है डोरी सिस्टम, जो कि क्या होता है? दहेज प्रथा। नेक्स्ट बात कर ले इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हर साल आपको किसी ना किसी सेट में दिखाई पड़ ही जाएगा। आप 2025 का उठाओ, चाहे 24 का उठाओ, चाहे 23 का, चाहे 22 का, ये सब पूछे गए हैं। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और अगला योर एम इन लाइफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल पूछा जाता है। 100 में 100% ये पूछे जाने वाले टॉपिक है कि योर एम इन लाइफ, की आपका जीवन में क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बोले तो क्या होता है बेरोजगारी को लेकर के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, ऑनलाइन एजुकेशन बोलेगा या ऑनलाइन क्लासेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इन पर चलिए हम कुछ टॉपिक को देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है। ठीक, क्योंकि रटना नहीं है। आप रट कर कितना तैयार करोगे? नहीं तैयार करते हो ना। ठीक है, नहीं तैयार कर सकते। चलिए देखते हैं। पहला प्यारे बच्चों देख लेते हैं टेररिज्म पर, आतंकवाद को लेकर के। टॉपिक अपना क्या है? आतंकवाद। आतंकवाद के लिए किस तरीके से लिखना है? बहुत सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सरल से सरल शब्दों में लिखना है। देखिए, कहा है कि टेररिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट फेस्ड बाय मैनकाइंड टुडे, कि टेररिज्म यानी आतंकवाद इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट, ये क्या है आज के टाइम में? देखिए, टुडे बोल रहा है कि आज के समय की एक सबसे बड़ी क्या है, यूं कह लें। देखिए, थ्रेट्स का मतलब होता है ये खतरा होता है, धमकी भी होता है, लेकिन यहां खतरा से, कि आज के समय का ये सबसे बड़ा खतरा है फेस्ड बाय मैनकाइंड, जो क्या है मानव प्रजाति द्वारा ये फेस की जा रही है। ठीक, आगे कह रहा है इट्स मतलब इट स्प्रेड्स, ये फैलाता है फियर, भय, और डिस्ट्रॉयज लाइफ्स, ये लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है, एंड डिस्टर्ब पीस, और शांति को भंग करता है क्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार की। ठीक, ये क्या करता है? दहशत यानी भय को फैलाता है और लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता है और पूरे संसार की शांति को भी भंग कर देता है। टेररिस्ट यूज वायलेंस टू फोर्स देयर आइडियाज ऑन द अदर्स, कि जो आतंकवादी होते हैं, ये आतंकवादी होते हैं, ये दूसरों के विचारों को
दूसरों मतलब ये क्या करते हैं, ये आतंक का प्रयोग करके यानी हिंसा का प्रयोग करके ये दूसरे के विचारों पर थोप देते हैं। फिर आगे कह रहा है कि दे डू नॉट केयर, वे यानी उन्हें चिंता नहीं होती है अबाउट ह्यूमन लाइफ, व्यक्ति के जीवन की, एंड अटैक इनोसेंट पीपल, और क्या है जो इनोसेंट लोग हैं, जो भोले भाले सीधे साधे लोग हैं, उन पर ये अटैक कर देते हैं। आगे लिखना है प्यारे बच्चों कि इन टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में टेररिज्म हैज बिकम इवन मोर डेंजरस, कि जो आतंकवाद है ये बहुत ही घातक हो चुका है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया के जरिए। आज ये जो आतंकवाद है कि ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा घातक हो गया है, किसके कारण, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के कारण। लिखेंगे टेररिस्ट ग्रुप्स यूज इंटरनेट टू स्प्रेड देयर मैसेज, कि जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों का जो ग्रुप होता है वो इंटरनेट का प्रयोग करके टू स्प्रेड देयर मैसेज, अपने मैसेज को फैलाते हैं, एंड रिक्रूट्स पीपल, और लोगों के क्या करते हैं, देखिए रिक्रूट पीपल, और लोगों को इससे प्रभावित करते हैं। नो कंट्री इज सेफ फ्रॉम दिस थ्रेट, कि कोई भी देश इस खतरे से बचा हुआ नहीं है। आगे लिखना है प्यारे बच्चों कि गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर वर्किंग टुगेदर फाइट टेररिज्म। देखिए द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि जो संसार की भाई जो होते हैं ना, कि हर एक देश की जो सरकार है, आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, टुगेदर, साथ मिलकर, फाइट टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग लॉस, कि जो स्ट्रॉन्ग लॉ है यानी मजबूत शासन, लॉ का मतलब वही कानून, बेटर सिक्योरिटी यानी बेहतरीन सिक्योरिटी, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, और क्या है कि जो कोऑपरेशन बोले तो जो होता है ना कि हाँ इनको कोऑपरेट कैसे करें, ठीक, काबू कैसे पाए, आर नीडेड, जरूरत है, टू स्टॉप इट, इन्हें रोकने के लिए, यानी इन्हें रोकने के लिए कठोर कानून, बेहतर सिक्योरिटी, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, इन सब की क्या है, जरूरत है। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एजुकेट पीपल, कि लोगों को शिक्षित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड प्रमोट पीस, और शांति फैलाना, टॉलरेंस, और क्या है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग डिफरेंट कम्युनिटी, और कह रहा है कि समझदारी एमंग डिफरेंट कम्युनिटी, भिन्न भिन्न प्रकार की एकता। देखिए ये बोल रहा है, यहां से थोड़ा लंबा है, कह रहा है इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एजुकेट पर पीपल, कि क्या है, लोगों को शिक्षित करना भी जरूरी है, एंड प्रमोट पीस, और शांति को बढ़ावा देना, टॉलरेंस, सहनशीलता, एंड अंडरस्टैंडिंग, और क्या है, समझदारी, एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, की भिन्न भिन्न प्रकार की एकता, ठीक है ना, एमंग मतलब के बीच में, डिफरेंट कम्युनिटीज यानी भिन्न भिन्न प्रकार की, यहां पे जो क्या है, कम्युनिटी। आगे लिखना है कि टेररिज्म मस्ट बी डिफीटेड फॉर सेफ्टी, कि जो टेररिज्म है इसे डिफीट करना होगा फॉर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा के लिए, एंड फ्यूचर, और भविष्य के लिए, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव प्रजाति, यानी जो मानव प्रजाति है इसके भविष्य के और सुरक्षा के लिए क्या है, टेररिज्म, आतंकवाद पर क्या है, काबू पाना आवश्यक है। ए पीसफुल वर्ल्ड इज द राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, कि जो एक शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण संसार हर किसी की क्या है, नीड है, मतलब जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि एक शांतिपूर्वक संसार का हकदार हर एक व्यक्ति है। राइट का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, राइट का मतलब अधिकार, एवरी ह्यूमन का मतलब प्रत्येक मानव जाति, तो एक शांतिपूर्वक संसार का हकदार हर एक मानव, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेररिज्म पर बहुत सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों लिख सकते हैं आर्टिकल। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है, योर एम इन लाइफ,
योर एम इन लाइफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है कि एम गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, जो उद्देश्य होता है ये हमारे जीवन को एक दिशा देता है। विदाउट एम, बिना एम के यानी बिना उद्देश्य के, लाइफ इज लाइक ए बोट विदाउट एन ओर, कि कह रहा है बिना उद्देश्य के जीवन ठीक उसी तरह होता है जैसे बिना चप्पू के नाव। यानी अब लाइट कह रहा है कि यानी जैसे होता है ना कि भाई अगर नाव को खेना है तो चप्पू की जरूरत होती है, जो चप्पू ऐसे चलाते रहते हैं ना, वही चीज। तो कह रहा है कि जीवन ठीक उसी तरह है जैसे बिना चप्पू के नाव। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट एम, कि जीवन में कुछ भी एम के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। लिविंग लाइफ विदाउट एम, कि एम के बिना जीवन जीना इज मीनिंगलेस, वो क्या है, मीनिंगलेस है। सो एवरीवन शुड सेट अ गोल इन लाइफ, इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में एक गोल यानी एक लक्ष्य सेट करना होगा या चाहिए। विदाउट अ गोल ए मैन गोज एस्ट्रे इन लाइफ, विदाउट गोल यानी बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी उद्देश्य के व्यक्ति क्या होता है, अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है, यानी क्या है, अपने मार्ग से भटक जाता है। देयरफॉर, इसलिए ए मैन मस्ट हैव डिफाइंड गोल इन लाइफ, इसलिए कह रहा कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक जो दृढ़ मतलब दृढ़ होता है गोल, वो निर्धारित करना होगा। ठीक कहते हैं ना कि भाई किसी को अगर जीवन जीना है तो उसके लिए एक लक्ष्य तो होना चाहिए। पता चले भेड़ बकरियों की तरह बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं कि जाना कहाँ है, किधर जाना है। भाई घर से झोला झंडी उठा के चल दो, कहाँ जाना है नहीं पता तो आप कितना दूर चलोगे, कुछ पता नहीं कहां जाना है तो बस भागे जा रहे हो, भागे चलो चलो चलो, फिर चलते चलते जिंदगी खत्म, वही चीज है। आगे लिखना है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य भी होते हैं। सम वांट टू बिकम डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सम वांट टू बिकम बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। अदर वांट टू बिकम इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, कि कुछ लोग मतलब इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर लॉयर, ईटीसी, ये सभी बनना चाहते हैं। ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, कि जो हर एक व्यक्ति होता है वो अलग तरीके से सोचता है। बट आई डोंट विश टू बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं सोचता, अर्थात मुझे इनमें से कुछ नहीं बनना। लिखेंगे आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, मैं क्या है, टीचर बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं। और ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर, क्योंकि जो टीचर होता है वो एक राष्ट्र निर्माता होता है। हिज जॉब इज अ मिशनरी जॉब, उसका जो जॉब होता है वो मिशनरी जॉब, यानी वो एक मिशन पर होता है। जैसे भाई हमारा जॉब एक मिशन है, हमारा मिशन है कि हम इतने बच्चों को टॉप करवाएंगे, हम इतने बच्चों से झंडा गड़वाएंगे, हमें इतना ऊपर जाना है कि जहां तक हमारी आवाज जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्यारे रसगुल्ले हमें जाने। तो मतलब ये है, हम एक मिशन पे समझो निकले हैं, तो हम समझो ये एक अपने ही ऊपर हम चला रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एम है। फिर आगे लिखेंगे कि माई एम शैल नॉट बी मेक अ मनी, कि मेरा उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं है, बट आई शैल गिव फ्री कोचिंग टू पुअर स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री, बल्कि कह रहा है कि मैं अपने देश के गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग पढ़ाऊंगा। अब आप देख भी रहे हैं भाई कि मिलियन वाला सब्सक्राइबर हो गया, लेकिन अब भी 1 रुपए नहीं लिया आपसे। फिर आगे लिखेंगे आई विल डू माई ड्यूटी विथ फुल ऑनेस्टी, कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करूंगा। आई शैल एक्ट एज डियर फ्रेंड, कि मैं क्या है, एक दोस्त की तरह, गाइड एक क्या है, निर्देशक की तरह, एंड गार्जियन, और एक क्या है, जैसे घर का गार्जियन होते हैं ना, यानी ठीक उनकी तरह मैं क्या है, काम करूंगा। आई प्रे टू गॉड टू हेल्प मी, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं, यही कामना करता हूं, टू हेल्प मी, कि मेरी मदद करे, टू अचीव माई गोल, मेरे इस गोल को प्राप्त करने में। ठीक है ना, तो इतना आपको ये लिखना है, ठीक है ना। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया बच्चों। चलिए, तो आपको इस तरीके से लिखना है, और भी आप बढ़ाकर लिख सकते हैं, या भैया डॉक्टर के ऊपर आप लिख सकते हैं कि हाँ आपका लक्ष्य है डॉक्टर बनना, कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या है गरीब लोगों का फ्री में इलाज करूंगा, ऐसा वैसा आप जैसे सेम इसमें है वैसे उसमें आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो आपका आर्टिकल है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि जो खेल कूद होता है उसका क्या महत्व है। ठीक है, खेल कूद का क्या महत्व है, ये आपका टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, आपको कुछ भी कठिन नहीं लग रहा होगा, ये खुद आप जानते हैं कि इट इज फाइन सेइंग, ठीक ही कहा गया, इट इज फाइन सेइंग, ये ठीक ही कहा गया है, दैट हॉनेस्ट मतलब दैट ए हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ मन जो होता है, एक स्वस्थ दिमाग जो होता है, वो एक स्वस्थ शरीर में ही बसता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज फाइन सेइंग दैट ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ मन, ड्वेल्स इन ए हेल्दी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर में ही बसता है या निवास करता है। गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क्स, जो गेम्स एंड स्पोर्ट यानी जो खेल कूद होता है वो क्या करता है, वो हमें हेल्दी यानी स्वस्थ रखता है और काम के लिए फिट रखता है। आगे लिखेंगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो खेल कूद होता है, आर वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही आवश्यक है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइज यानी व्यायाम, गेम्स एंड स्पोर्ट मेक अस एक्टिव, ये हमें क्या करते हैं, एक्टिव यानी चुस्त दुरुस्त रखते हैं, फ्रेश तरोताजा रखते हैं, एंड सोशल और हमें सामाजिक तौर पर बनाए रखते हैं। आगे से लिखना है प्यारे बच्चों कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, कि दो प्रकार के गेम होते हैं। गेम कितने टाइप के, दो टाइप के, दो टाइप के गेम होते हैं, सच एज इनडोर गेम्स, कि एक होता है इनडोर गेम और एक होता है आउटडोर गेम। आगे लिखना है कि इनडोर गेम मींस प्ले इन रूम्स, कि जो इंडोर गेम होता है इसका मतलब होता है कि रूम के अंदर यानी किसी बंद कमरे के अंदर यानी हॉल में खेलना। ठीक है, जैसे रूम्स एंड हॉल, ठीक, कि जैसे हॉल में अभी बताया ना कि बंद कमरे में या फिर हॉल में खेलना। लाइक दैट कैरम बोर्ड हो गया, कार्ड्स हो गया यानी जो पत्ती वगैरह खेलते हैं, लूडो हो गया, चेस हो गया, ईटीसी, ये सभी क्या है आप रूम या हॉल में बैठकर खेल सकते हो। एंड आउटडोर गेम मींस प्ले इन ओपन प्लेसेस, कि जो क्या कहते हैं आउटडोर गेम होता है यानी घर के बाहर खेला जाने वाला गेम, वो क्या है कि ओपन प्लेस यानी खुले स्थान में खेला जाता है, जैसा कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये सभी क्या हो जाते हैं आउटडोर गेम है जो घर के बाहर खेले जाते हैं, यानी क्या है कि ग्राउंड में, खुले स्थान में। आगे लिखना है प्यारे बच्चों कि एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो व्यायाम होता है और खेल कूद होता है, आर ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, ये हमारे शरीर को बेस्ट एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं या प्रदान करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, कि जो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम होता है, वो कह रहा है कि डाइजेशन यानी पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया प्यारे बच्चों, आगे थोड़ा और लिखना है। देखिए आगे लिखेंगे कि इट इज मतलब इट नॉट ओनली फ्रेश द माइंड, ये केवल हमारे मन को ही फ्रेश नहीं करता है, बट आल्सो बल्कि इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, बल्कि क्या है हमारी पाचन क्रिया को भी मजबूत बनाता है। लिखेंगे आगे इट आल्सो टीचेस स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, ये क्या होता है स्टूडेंट्स को, छात्रों को क्या है अनुशासन का महत्व सिखाता है, यानी अनुशासन के महत्व को सिखाता है। आगे लिखना है स्पोर्ट्स गिव अस अ गुड एक्सरसाइज, कि जो स्पोर्ट होता है वो हमें गुड एक्सरसाइज यानी अच्छा एक्सरसाइज प्रदान करता है, विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज अवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। कह रहा है
कि देखिए यहां पे बोल रहा है कि स्पोर्ट्स गिव अस ए गुड एक्सरसाइज, कि स्पोर्ट जो होता है हमें एक अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो हमें शारीरिक तौर पर मजबूत बनाता है, एंड इंक्रीज अवर स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ, और ये हमारी ताकत को यानी और जो स्टेमिना होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। आगे लिखेंगे रेगुलर स्पोर्ट, जो रेगुलर यानी जो नियमित तौर पर स्पोर्ट होता है, मेक्स अस एक्टिव, हमें तंदुरुस्त बनाता है, एंड लीड टू गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, द गेम्स एंड स्पोर्ट, जो खेल कूद होता है, बिकम डेंजरस फॉर अस, ये हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है। सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग गेम, इसलिए हमें कोई भी गेम्स हो उसे खेलने के लिए क्या है, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से सेफ्टी किट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्पोर्ट्स एंड क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर आर्टिकल नोट कर लीजिए। हो गया ना? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज के ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।